Hello students, in today's video we are going to learn about commonly used synthetic fibers. Rayon. Rayon is synthetic fiber, that means it is man-made fiber, and rayon is manufactured fiber made of cellulose. रेयॉन किससे बना होता है? ये सेलुलोज के बना होता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज दिस सेलुलोज? एक्चुअली सेलुलोज इज द मेन सब्सटेंस इन द वॉल ऑफ प्लांट सेल्स. प्लांट की जो वॉल पे जो सेल्स होते हैं उनका ये मेन सब्सटेंस होता है जो प्लांट्स को हेल्प करता है स्टिफ एंड अपराइट रहने के लिए. ठीक है, प्लांट को स्टिफ रखता है एंड अपराइट रखता है ये सेलुलोज. क्लियर? रेयॉन हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस, टेक्सचर एंड शाइन. रेयॉन की जो अपीयरेंस होती है उसकी टेक्सचर एंड शाइन बिल्कुल सिल्क जैसी होती है. दैट्स वाई इट वॉज फर्स्ट नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. इस वजह से इसको पहले आर्टिफिशियल सिल्क के नेम से जाना जाता था. ओके. सिल्क की डिस्कवरी के बाद सिल्क जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव था. अभी भी सिल्क एक्सपेंसिव है. सो साइंटिस्ट ने सिल्क का अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट किया, तो उसका अल्टरनेट उन्हें रेयॉन मिला. रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रेयॉन की प्रोडक्शन होती कैसे है. तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है, सेलुलोज पल्प इज सोक्ड इन कॉस्टिक सोडा. अब यहाँ पे सेलुलोज पल्प क्या होता है? सेलुलोज पल्प जो है इट इज़ सॉफ्टन सेलुलोज, मीन्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? काठ की लुगदी. क्या किया जाता है? लकड़ी को क्या किया जाता है? बिल्कुल लिक्विड लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है जिसको सेलुलोज पल्प कहा जाता है. ठीक है. इस सेलुलोज पल्प को कॉस्टिक सोडा एक केमिकल है उसमें 3 to 4 आवर तक सोक करना होता है. क्लियर? अब सोक करने के बाद जो सेकेंड स्टेप होगी वो क्या होगी? इस सॉल्यूशन को जिसको 3 to 4 आवर्स तक कॉस्टिक सोडा में रखा, इसको रोलर्स के बीच में प्रेस किया जाता है. क्यों प्रेस किया जाता है? ताकि उसमें से एक्सेसिव लिक्विड जो है वो सारे रिमूव हो जाए. अब ये जो प्रेस्ड शीट है इसको क्या किया जाता है? स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है वाइट क्रम्ब बनाने के लिए. श्रेडेड का मीनिंग क्या हुआ? कट इनटू स्मॉल पीसेस. ठीक है. इस शीट को स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है टू प्रोड्यूस वाइट क्रम्ब. इसको बुरादे भी बोलते हैं. ठीक है. अब इस वाइट क्रम्ब को ऑक्सीजन में का एक्सपोजर दिया जाता है. ठीक है. इस वाइट क्रम्ब को फिर किसके साथ मिक्स किया जाता है? कार्बन डाइसल्फाइड. एंड इस प्रोसेस को जिसमें हम कार्बन डाइसल्फाइड को वाइट क्रम्ब के साथ मिक्स करते हैं, इस प्रोसेस को ज़ेंथेशन कहा जाता है. क्लियर? अब क्या किया जाता है? इस वाइट क्रम्ब एंड कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिक्सचर है इसको वैट्स में डाला जाता है एंड उसको रिएक्ट करने दिया जाता है. किस टेम्परेचर पे? 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में इस मिक्सचर को रखा जाता है. इससे क्या होती है? इन दोनों के बीच रिएक्शन होती है और सेलुलोज ज़ेंथेट की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. तो ये क्या हो गया? ज़ेंथेशन हो गया. अब ज़ेंथेशन होने से क्या चेंज हुआ? ज़ेंथेशन चेंजेस द केमिकल मेकअप ऑफ द सेलुलोज मिक्सचर. ज़ेंथेशन की प्रोसेस से क्या हो गया? सेलुलोज मिक्सचर का केमिकल मेकअप जो है वो चेंज हो गया एंड येलो क्रम्ब की फॉर्मेशन हुई. ठीक है. क्या बना? येलो क्रम्ब बना. पहले वाइट क्रम्ब बनाया गया, फिर वाइट क्रम्ब से फिर क्या हुआ? येलो क्रम्ब बना. अब इस येलो क्रम्ब को क्या किया जाएगा? इसको कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है. जैसे ही येलो क्रम्ब कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है तो एक सॉल्यूशन बनाता है जिसको बोलते हैं विस्कस सॉल्यूशन. विस्कस में स्लिपरी टाइप का सॉल्यूशन बनता है. ठीक है. इस सॉल्यूशन को कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है. ठीक है. अब छोड़ने के बाद उस
विस्कस सॉल्यूशन को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर किस लिए किया जाता है? ताकि उसके अंदर जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ हैं, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ का मतलब क्या हो गया? ऐसी इम्प्यूरिटीज़ जो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकी, उसको रिमूव कर दिया जाता है बाय फिल्ट्रेशन। क्लियर? अब इस विस्कस सॉल्यूशन को क्या किया जाता है? फोर्स आउट किया जाता है थ्रू स्पिनरेट। स्पिनरेट क्या होता है? एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, एंड इन्हीं होल्स के थ्रू फाइबर फॉर्मिंग सॉल्यूशन को क्या किया जाता है? फोर्स किया जाता है। क्योंकि ये जो हमारा विस्कस सॉल्यूशन है, ये क्या है? फाइबर फॉर्मिंग सॉल्यूशन है, क्योंकि इसी से हमारा फाइबर निकलने वाला है। इस विस्कस सॉल्यूशन को जो हाई फोर्स से इस स्पिनरेट से पास किया जाता है, किस में पास किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन है। एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड का बाथ दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? रेयॉन फिलामेंट की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? अब इस रेयॉन फिलामेंट को स्ट्रेच किया जाता है, जिससे उसके फाइबर्स बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। फिर इन फाइबर्स को वॉश किया जाता है। किस लिए वॉश किया जाता है? ताकि उसके अंदर के जो उसके ऊपर जो केमिकल्स बचे रह गए वो सारे वॉश हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। अगर हमें ऐसा ही फिलामेंट फाइबर चाहिए, देन हमारा प्रोसेस यहीं ख़त्म हो जाता है। फिलामेंट को फाइनली कट किया जाता है एंड उनको एक रील लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर लपेटा जाता है। रील आपने देखा होगा, रील के ऊपर, रील एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर धागा लपेटा रहता है, उसको हम स्पूल कहते हैं। तो स्पूल के ऊपर क्या किया जाता है? इस फाइबर को, इस फिलामेंट को लपेटा जाता है। इस तरीके से रेयॉन की प्रोडक्शन होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।